तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कैलेंडर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन और वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। तो सबसे पहले आते हैं हम इस प्रश्न पे। यदि कल के बाद वाला दिन बृहस्पतिवार गुरुवार है तो आज से 133 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो हम यहाँ देखेंगे यदि कल के बाद वाला दिन, तो ये आज का दिन, ये कल का दिन और कल के बाद वाला दिन क्या है। ये दिन जो है वो क्या है, गुरुवार है। तीसरा दिन जो है वो गुरुवार है और कल वाला दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार। और जो आज का दिन है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मंगलवार। ठीक है, तो आज का दिन हमने पता कर लिया कि मंगलवार है। अब हमको ये पता करना है तो आज से 133 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने दिन दे रखे हैं आपको उन दिनों को क्या कर लेना है, 7 से भाग दे देना है। फिर 7 से जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 7 9। तो जब ये आपका शेषफल, यहाँ पे जो भी आपका शेषफल या रिमाइंडर जो भी आएगा उसको आपको क्या कर लेना है, इस वाले दिन में प्लस कर लेना। तो यहाँ पे हमारा 0 आया तो हम इसमें 0, मंगलवार में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 या 2 रिमाइंडर आता तो क्या हो जाता, मंगलवार बुधवार गुरुवार, वापिस गुरुवार हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं एक और प्रश्न पे। तो आते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे मैं आपके 4-5 डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले हमको क्या पूछा गया है, यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को क्या वार होगा। तो हमारा जो दिन है 17 फरवरी, दोनों में क्या है, सेम है। हमको क्या पूछा है कि 2013 2014 2015 तक क्या वार होगा। तो देखो 2013 साधारण वर्ष है, इसमें क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है ना। तो 365 दिन को अगर आप 7 से भाग दोगे तो क्या है कि एक रिमाइंडर आता है। तो इसी एक की वजह से हम क्या करते हैं, इसको यहां पे आने में 1 प्लस करेंगे, इसको यहां पे जाने में 1 प्लस करेंगे। तो ये दोनों कितना हो गया, 1 और 2। तो हम ये रविवार में क्या कर लेंगे, रविवार प्लस 2 है ना। रविवार में क्या कर लेंगे, 2 प्लस कर लेंगे, मतलब ऐसे 2 प्लस कर लेंगे। तो रविवार सोमवार मंगलवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि हमने एक ही प्लस क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि 365 दिन थे 2013 में, 2014 में, 2015 में। पर अगर यहाँ पे 2016 हो गया, मानो कि 2016 हो गया, तो 2016 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और अगर 366 को आप 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, पर किस कंडीशन में करना पड़ेगा मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे यहाँ पे 17 फरवरी 2013 है और 17 फरवरी 2016 कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 2016 कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 मिनट ना क्या कर लिया, यहाँ पे 2016 कर लिया। तो क्या जैसे यहाँ पे 2013 2014 2015 2016, तो यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे। 2013 से 14 से जाने में 1 साल में, फिर 2014 से 15 में जाने में 1 और प्लस करेंगे, फिर 2015 से 16 में जाएंगे। तो यहाँ पे लीप ईयर है, पर यहाँ पे लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 2 रिमाइंडर बचता है। फिर भी यहाँ पे 1 प्लस करेंगे। यहाँ पे 1 हम इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, 17 फरवरी 2016 तक दिया हुआ है और 17 फरवरी 2016 तक लीप ईयर का 29 फरवरी काउंट नहीं होता है, क्योंकि 29 फरवरी आता है तभी तो लीप ईयर बनता है ना। अभी तो यहाँ पे 17 फरवरी 2016 तक ही है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 1 1 1 क्या कर लेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2016 का फरवरी का आंसर आ जाएगा। पर अगर यहाँ पे ऐसा हो कि 17 मार्च क्या हो, 17 मार्च, और यहां पर भी क्या हो, 17 मार्च 2016, मतलब यदि 17 मार्च 2013 को रविवार था तो 17 मार्च 2016 को क्या वार होगा। तो यहाँ पे 17 मार्च 2013 2014 2015 2016, तो 13 से 14 में जाने में 365 दिन है, तो प्लस 1 कर लेंगे। 14 से 15 में जाने में साधारण वर्ष है, 365 दिन है, प्लस 1 कर लेंगे। फिर 15 से 16 में जाने में यह लीप ईयर है और 17 मार्च 2016 तक क्या है, 29 फरवरी आ रहा है, हमारा लीप ईयर बन रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 17 मार्च 2013 17 मार्च 2016 को क्या वार होगा, तो क्या हो जाएगा, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न सभी ऐसे ही होंगे, पर क्या होगा, अगर पीछे जा रहे हो तो माइनस कर देना है, अगले साल में जा रहे हैं तो क्या है, प्लस कर देना है। तो बताना कि आपको ये समझ में आया है नहीं आया, कमेंट बॉक्स में।
तो फिर से आ गए हम एक और क्वेश्चन पे, आइए इसको देखते हैं हम। यदि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है तो 3 अप्रैल 2004 को क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनवरी से लेकर अप्रैल 3 अप्रैल तक हमको क्या करना है, निकालने हैं दिन। जनवरी लिख लेंगे, जनवरी में कितने दिन है, 31 दिन है, पर यहाँ पे 30 लेंगे क्योंकि क्या होगा 31 माइनस 1 होगा, ये 1 जनवरी क्या है हम माइनस करेंगे, इस दिन को नहीं लेंगे, 30 हो जाएगा। फिर फरवरी में यहाँ पे क्या है लीप ईयर है तो कितने दिन हो जाएंगे 29। फिर हमारा क्या है मार्च, तो मार्च में कितने दिन हो जाएंगे 31। मार्च के बाद क्या है अप्रैल, तो अप्रैल में कितने भी दिन हो हमको क्या है 3 अप्रैल तक दिया है तो हम 3 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, अब इनको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो 9 10 13 1 4 5 6 7 8 9 93। इस 93 को हम क्या करेंगे, जो हमारा आएगा टोटल उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 93 को हम करते हैं 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 2 3 और 7 7 3 जा 21 0 2। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। तो जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या कर लेंगे हम इस गुरुवार में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे गुरुवार एंड क्या बचा है हमारा रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा है 2 बचा है, तो 1 2, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शनिवार हो जाएगा, राइट, शनिवार हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, हमको तो क्या है सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। जैसे यहाँ पे क्या होगा 7 का 28 आता है, 4 बार जा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 बच जाएगा, और यहाँ पे अप्रैल में 3 है तो 3 का 3 यहाँ पे ले लेंगे। इनको आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, 3 3 6 7 8 9, फिर डायरेक्ट 9 का भी आप भाग दे सकते हो 7 में से, तो आपका क्या ही आएगा 2 ही रिमाइंडर आएगा, और वैसे आपका आंसर फिर 2 प्लस करने के बाद शनिवार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे? तो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि 1 तारीख को क्या है शुक्रवार है, किसी महीने की 1 तारीख को शुक्रवार है और वह समाप्त भी किस पे हो रहा है, शुक्रवार पे ही हो रहा है, तो उस महीने में कितने दिन है? तो क्या करेंगे हम 1 + 7, तो क्या आ जाएगा 8 तारीख को वापिस से शुक्रवार आ जाएगा। फिर वापस 8 में हम करेंगे 7 प्लस 15 तारीख को वापस क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। फिर 15 में करेंगे हम 7 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 तारीख को हमारा फिर से शुक्रवार आ जाएगा। फिर 22 में करेंगे हम 7 प्लस, तो वापस क्या हो जाएगा 29 तारीख को हमारा क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। फिर 29 में 7 प्लस करेंगे तो आगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। पर एक महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन ही होते हैं, तो ये यहां तक ही खत्म हो जाएगा। 29 दिन होंगे इस महीने में, कितने दिन होंगे 29 दिन होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो शुक्रवार वापस 7 दिनों बाद ही आएगा। 1 तारीख को शुक्रवार है तो फिर 8 तारीख को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, फिर 29 को आ जाएगा जो लास्ट बार आएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 7 × 4 28 होता है, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। आज सोमवार है तो 61वें दिन क्या होगा? तो क्या है आज तो क्या है सोमवार है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि 61वें दिन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको 61 को क्या कर लेना है 61 में क्या कर देना 7 का भाग दे देना है। जब आप 61 में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 जा 56, और जब इसको काटोगे तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। जो हमारा ये रिमाइंडर, जो हमारा ये शेषफल आएगा उसको ही आपको क्या करना है इसमें सोमवार में क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो ये सोमवार और हमारा शेषफल कितना था 5, तो 1 2 3 4 5, तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो यहाँ पे शनिवार हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आ गए हम एक और क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इनमें से अधिवर्ष मतलब लीप ईयर कौन सा है? इन चारों में से लीप ईयर कौन सा है? तो लीप ईयर क्या है 4 साल में एक बार आता है। तो अगर किसी साल को हम 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका शेषफल या रिमाइंडर क्या है 0 बच जाता है, तो वो क्या हो जाता है 0 बच जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है लीप ईयर हो जाता है। तो यहाँ पे 2003 तो क्या है, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऑड नंबर है तो 0 हमारा आएगा ही नहीं। 1997 में भी ऑड नंबर है, नहीं आएगा। इन दोनों को 1800 को और 2016 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आ जाएगा, और 2016 को भी आप डिवाइड करोगे 4 से तो 0 आ जाएगा। तो अब ये कंफ्यूजन है कि दोनों में से लीप ईयर कौन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई नंबर जैसे 1800 है वो 4 से क्या है डिवाइडेबल है, 4 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर शेषफल क्या है 0 आ रहा है, तो उस नंबर में हम देखेंगे 1800 क्या है 100 से भी डिवाइडेबल है।
है ना। तो अगर कोई साल 4 से भी डिवाइडेबल है और 100 से भी डिवाइडेबल है तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसको 400 से भी डिवाइडेबल होना पड़ेगा, तभी जाके वो लीप ईयर होगा, बाकी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1800 क्या है, हमारा लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे हमारा लीप ईयर क्या है, 2016 है, क्योंकि 2016 को अगर हम 4 में से भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 बच जाता है। ठीक है। सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा, मतलब इन चारों सालों में से इस साल का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, जैसे 1990 है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है, और जब आप किसी भी साल को 4 से भाग दोगे, जो आपका शेष पद है, रिमाइंडर है, वो या तो आएगा 1 या आएगा 2, 3 या आएगा 4 और या आएगा 0, है ना। पर सॉरी, यहां पर मैंने छोटी सी गलती कर दी, 4 कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, 1, 2, 3 या 0, क्योंकि 4 आते तो कट जाएगा। तो देखो, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो आपको क्या प्लस करना है, इस साल में 6 प्लस करना है। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो आपको क्या प्लस करना है, 11 प्लस करना है। पर अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या प्लस करना है, प्लस 28 करना है। तो जैसे कि 1990 को मैंने यहाँ पे पहले ही डिवाइड कर रखा था, और यहाँ पे 1990 को डिवाइड करते ही जो मेरा शेष फल है, रिमाइंडर है, वो आया 2, है ना। शेषफल रिमाइंडर 2 आया, तो इसलिए मैं 2 आते ही क्या प्लस करना है, 11 प्लस करना है। तो 1990 में मैं 11 प्लस कर दूंगा। 11 प्लस करते ही क्या होगा आंसर, 1 0 1 0 1 2। मेरा आंसर क्या आ गया, 2001 आ गया, और मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। और ये तीनों याद रखना बहुत ही सिंपल है। आप एक को ऐसे याद रख सकते हो कि 2 × 3 6 होता है, तो अगर एक में 6 लाने में हमने 2 और 3 की मदद ली है, तो 2 और 3 ने भी क्या कर दिया, 1 की मदद लेके 11 कर दिया, 1 कर दिया, और 0 का तो प्लस 28 है ही है। सामने एक और प्रश्न लेके आया हूं जो पिछले एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 31 दिनों वाले महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो महीना कितना है, यहाँ पे 31 दिनों वाला है, और गुरुवार कब है, 16 तारीख को। 16 तारीख को क्या है, तीसरा गुरुवार है। तो यहाँ पर 16 में 7 प्लस कर देंगे तो 23 को क्या हो जाएगा, चौथा गुरुवार हो जाएगा। फिर वापस 23 में 7 प्लस कर देंगे तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, हमारा 5वां गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, 5वां गुरुवार हो जाएगा। तो अगर 30 तारीख को हमारा 5वां गुरुवार है तो महीना कितने का दिया हुआ यहाँ पे 31, तो अगला दिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ये तो हमको कंफर्म है। और 5वां अगर गुरुवार है तो जो शुक्रवार आएगा वो भी 5वां ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, चौथा बुधवार गलत है, 5वां शुक्रवार। ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद